सिर्फ एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया की तमाम हनी बीज मर जाती हैं तो? आपको क्या लगता है, क्या हनी बीज के होने या ना होने से हमारी लाइफ पर कोई असर पड़ेगा, या सब वैसे का वैसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है? अगर आपको लगता है हाँ कुछ नहीं होगा तो आप एकदम गलत हैं। पर कैसे? हम इंसानों के फूड का 70% हिस्सा हनी बीज के पोलिनेशन के प्रोसेस की वजह से ही बनता है। यानी सीधी सी बात है कि हर 3 में से एक फूड जो हम हर रोज खाते हैं वो हमें हनी बीज की वजह से ही मिलता है। तो वो सारी सब्जियां जो हम हर रोज खाते हैं और जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, वो हनी बीज के पोलिनेशन के प्रोसेस की वजह से ही उगती हैं। जैसे गोभी, टमाटर, बैंगन, कद्दू, खीरे और गाजर जैसी अहम सब्जियां हनी बीज की वजह से ही हमें मिलती हैं। सेब, आड़ू, नाशपाती, ऑरेंज, वाटरमेलन, मस्कमेलन और आम जैसे फल जो हम बहुत शौक से खाते हैं और जिन्हें खाकर हम विटामिन्स हासिल करते हैं, ये भी हनी बीज की वजह से ही हमें मिलते हैं। सर्दियों में बादाम, अखरोट और काजू जैसे मजेदार नट्स खाते हुए मूवीज देखना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि ये इम्पोर्टेंट नट्स जिन्हें खाकर हम बहुत से प्रोटीन्स हासिल करते हैं, ये भी हनी बीज पर ही डिपेंड करते हैं। याद रखना, हनी बीज नहीं होंगी तो नट्स भी नहीं मिलेंगे। और दमदार ब्लैक कॉफी जो जिंदा रहने के लिए भले ही इतनी जरूरी नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी $1 बिलियन इंडस्ट्री इस पर डिपेंड करती है, जिससे बहुत से इंसानों का रोजगार वाबस्ता है। उनकी फैमिली इसी कॉफी इंडस्ट्री से जुड़ी है जो हनी बीज के खत्म होने से नहीं रहेगी। और आइंस्टाइन ने कहा था, अगर इस दुनिया से हनी बीज खत्म हो गई तो इसके 4 साल बाद ही इंसानी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। आपका सवाल होगा कि आखिर हमारा 70% फूड हनी बीज पर डिपेंड क्यों करता है? इसे समझने के लिए हमें क्रॉस पोलिनेशन और पौधों के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझना होगा। एक बात बताइए, पौधों के साथ इतने सुंदर फूल क्यों उगते हैं और इन खूबसूरत फूलों से इतनी मीठी मीठी खुशबू क्यों आती है? असल में मामला दरअसल ये है कि पौधे हमारी तरह हिलजुल नहीं सकते। मेल प्लांट्स फीमेल तक नहीं जा सकते, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए पौधे सुंदर फूल और खुशबूदार फूल उगाकर पॉलिनेटर इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाइज और हनी बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब ये बीज फ्लावर्स पर आकर बैठती हैं तो मेल प्लांट्स के पोलन उनके जिस्म के साथ चिपक जाते हैं, और फिर जब वो फीमेल प्लांट्स पर जाकर बैठती हैं तो ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा से मिल जाते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन होती है और प्लांट्स में बीज और फल पैदा होते हैं। रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस मुकम्मल होता है और इसी प्रोसेस की वजह से हमारी फसलें उगती हैं, हमें सब्जियां और फल मिलते हैं, हमें हमारा फूड मिलता है, और इसी फूड का 70% हिस्सा हनी बीज पर डिपेंड है। तो अगर हनी बीज नापैद हो गई तो हमें हमारा 70% फूड नहीं मिलेगा। वो सब्जियां जो हम हर रोज खाते हैं वो हमें नहीं मिलेंगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि जमीन पर इंसानी जिंदगी के सर्वाइवल के लिए हनी बीज का होना बहुत जरूरी है, और इनके बिना इंसानी जिंदगी का वजूद नामुमकिन है। लेकिन हनी बीज सिर्फ पॉलिनेटर ही नहीं है, ये बहुत शानदार और इनक्रेडिबल क्रिएचर हैं। तो अब हनी बीज के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। हमारे इस सूरज को शहद की मक्खियां कंपास की तरह यूज करती हैं। छत्ते से फूलों और फूलों से वापस छत्ते की तरफ आते हुए सही नेविगेशन के लिए सूरज की मदद लेती हैं, बिल्कुल किसी कंपास की तरह।
शहद की मक्खियाँ अल्ट्रावायलेट रेज को भी देख सकती हैं, जिन्हें हम इंसान भी नहीं देख सकते, और इसकी मदद से उन्हें नेक्टर से बड़े फूल ढूंढने में आसानी होती है। एक शहद की मक्खी 6 महीनों तक जिंदा रहती है। अपनी इस छोटी सी जिंदगी में वो छत्ते से फूलों और फूलों से छत्ते तक लगभग 500 के करीब चक्कर लगाती है, और अपनी पूरी जिंदगी में 1 चम्मच के छोटे से हिस्से के बराबर शहद बनाती है, जो 0.8 ग्राम्स बनता है। यानी 1 चम्मच शहद बनाने में 12 हनी बीज की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और जब हजारों मक्खियां मिलकर शहद बनाती हैं तो इतना ज्यादा शहद बनता है कि इंसान भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें किसी को कुछ बताना होता है तो हम आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन एक हनी बी को जब दूसरी बी को कुछ बताना होता है तो वो एक खास तरह का डांस करती है, जिसे वेगल डांस कहते हैं। जब किसी बी को कोई ऐसी जगह मिलती है जहां ढेर सारे फूल हों, तो वो वापस आकर छत्ते के अंदर एक सर्कल के अंदर घूमने लगती है। जितनी ज़्यादा देर तक वो सर्कल के अंदर घूमती है, इससे पता चलता है कि जगह कितनी दूर है, और फिर सर्कल में घूमते हुए वो एक लाइन बनाती है। ये लाइन उस जगह की डायरेक्शन की तरफ होती है, जिससे दूसरी बीज को भी पता चल जाता है, और वो भी वहाँ जाकर फूलों से नेक्टर हासिल करती हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज तरीका है। इसके अलावा हनी बीज केमिकल सब्सटेंस का भी यूज़ करती हैं बातचीत करने के लिए। जैसे अगर एक बी को खतरा महसूस होता है तो वो एक केमिकल सब्सटेंस फेरोमोन्स रिलीज करती है, जिसे स्मेल करके बाकी बीज भी खतरे को महसूस कर लेती हैं। हनी बीज की ये केमिकल सब्सटेंस और बॉडी मूवमेंट की लैंग्वेज बहुत ऑर्डिनरी और कमाल की है। हनी बीज की बॉडी के अंदर 2 मैदे यानी स्टमक होते हैं, एक उसके खाने के लिए और दूसरा नेक्टर के लिए, जो वो फूलों से लेती है। छत्ते में वापस जाकर बी नेक्टर दूसरी बी के मुंह में डालती है। इसी दौरान इस नेक्टर में एंजाइमर शामिल होता है। ये नेक्टर छत्ते में बने खानों में स्टोर किया जाता है। जब नेक्टर लाया जाता है तो इसमें 70 से 80% पानी होता है। इस पानी को निकालने के लिए हनी बीज मिलकर बहुत तेज़ी से अपने पंख फड़फड़ाती हैं, जिससे ये पानी इवेपोरेट होकर उड़ जाता है और हनी के अंदर सिर्फ 17 से 18% पानी बाकी रह जाता है। जब ये हनी तैयार हो जाता है तो वो इसे छत्ते के अंदर खानों में महफूज कर देती हैं। हनी बीज का बनाया हुआ हनी बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इसका इस्तेमाल जली हुई स्किन और जख्मों को साफ करने के लिए भी किया जाता है। हनी लगाने से जख्मों पर इन्फेक्शन नहीं होता और जख्म जल्दी बढ़ जाते हैं। खांसी का इलाज करने के लिए बनाए गए बहुत से सिरप में हनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खांसी खत्म होती है और गला ठीक होता है। इसके अलावा स्किन मॉइस्चराइज़र, फेस मास्क और लिप बाम जैसी प्रोडक्ट के अंदर भी हनी का इस्तेमाल किया जाता है। बीज का बनाया हुआ ये हनी हमारी बनाई हुई प्रोडक्ट्स की तरह एक्सपायर नहीं होता, बल्कि हज़ारों सालों तक खाने लायक रहता है। ये फैक्ट जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे कि डंक मारने के बाद हनी बीज खुद भी मर जाती हैं, क्योंकि डंक के साथ उसके जिस्म का कुछ हिस्सा भी टूटकर अलग हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। साल 2022 से 2023 के दौरान हनी बीज की पॉपुलेशन 48% डिक्लाइन हुई। बी कीपर्स के मुताबिक हनी बीज की कॉलोनीज में तेजी से कमी आ रही है, पर आखिर इसकी वजह क्या है, आइए जानते हैं। कैटरपिलर्स, एफिड्स और वाइट फ्लाइज जैसे कीड़ों से जो फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं और वायरस फैलाते हैं, इनसे फसलों को बचाने के लिए फार्मर्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये पेस्टिसाइड हनी बीज और बटरफ्लाई जैसे पोलिनेटर्स के लिए भी जानलेवा साबित होता है। इस पेस्टिसाइड में शामिल एक सब्सटेंस नियोनिकोटिनॉइड हनी बीज के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वायरसेस और डिजीज़ का मुकाबला नहीं कर पाती। इस सब्सटेंस की वजह से हनी बीज अपने घर का रास्ता भूल जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। और इसीलिए अब कुछ कंट्रीज ने इन पेस्टिसाइड पर बैन लगा दिया है।
ये साल 2006 की बात है। शहद की मक्खियाँ पालने वाले बी कीपर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे और इसकी वजह थी तेज़ी से ख़त्म होती हनी बीज की कॉलोनीज़। जब रिसर्चर ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें हनी बीज के छत्ते में एक माइट मिला जो हनी बीज की बॉडी से चिपक कर उनका खून चूस रहा था। ये माइट दरअसल एक पैरासाइट था जिसे आज हम वाउरा माइट्स या CCD यानी कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं। और हनी बीज की कॉलोनीज ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है। ये पैरासाइट हनी बीज की कॉलोनीज में रहते हुए अपनी आबादी बढ़ाते हैं। ये हनी बीज का खून चूसते हैं जिसकी वजह से हनी बीज की लेग्स और विंग्स काम करना छोड़ देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये पैरासाइट बीज की पूरी कॉलोनीज को बर्बाद कर देता है। हनी बीज की कॉलोनीज के ख़त्म होने की एक वजह क्लाइमेट चेंज भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम तेज़ी से बदल रहे हैं। हमारी दुनिया गर्म हो रही है। वो फ्लावर्स जिनसे हनी बीज नेक्टर हासिल करती हैं वो पहले जिन मौसमों में उगते थे, क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके उगने के वक्त बदलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हनी बीज को अपना छत्ता बनाने के लिए सही इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा और उनकी कॉलोनीज आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। हमारी तेज़ी से गर्म होती दुनिया बीज को तो नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन बीज के दुश्मनों यानी वाउरा माइट्स को इससे फ़ायदा पहुंच रहा है। गर्म मौसम उनके रिप्रोडक्शन के लिए एकदम परफेक्ट है। हनी बीज के ख़त्म होने की एक अहम और बड़ी वजह ये भी है कि लोग ये जानते ही नहीं कि हमारी दुनिया में हनी बीज की क्या इम्पोर्टेंस है। लोगों को ये पता ही नहीं कि हमारा 70% फूड हनी बीज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। याद रखें, हनी बीज के ख़त्म होने से सिर्फ हनी ख़त्म नहीं होगा बल्कि कई सारे एनिमल्स का सर्वाइवल ख़तरे में आ जाएगा। दोस्तों, हनी बीज हमारी दुनिया में हज़ारों सालों से रहती आ रही है और ये प्लैनेट अर्थ की फूड चेन का एक अहम हिस्सा है और इनके नापैद होने से हम इंसानों का सर्वाइवल भी ख़तरे में पड़ जाएगा। तो अगर हमें दुनिया को बचाना है तो हमें हनी बीज को बचाना होगा। हाय हेलो दोस्तों, हर बार की तरह मैं हूँ फातह और बताइए कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो FR डॉक्यूमेंट्रीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।